नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमास टू फ्री 8 हॉस्टेजेस अगेंस्ट रिलीज ऑफ 110 प्रिजनर्स। हमास ने 8 जो बंधक थे, इजरायली बंधक, उनको छोड़ दिया है। इसमें से 3 जो है इजरायली थे और 5 जो है वो थाईलैंड के नागरिक हैं। और उसके बदले में उम्मीद की जा रही है कि जो इजराइल है वो 110 कैदियों को जो है, फिलिस्तीनी कैदियों को अपने वहां की जेलों से रिहा करेगा। तो क्या है मामला? जो पिछले कुछ समय से जो सीज फायर डील चल रही है, निगोशिएशन चल रहे हैं हमास और इजराइल के बीच में, ये उसी के आगे की एक कड़ी है। तो इसके पहले कि हम इस पूरे वीडियो को शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार के छोटे छोटे वीडियो आपके आसपास की जो भी घटनाएं हो रही हैं, उस छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपको जो है अवगत कराते रहें। तो चलिए देखते हैं। हमास बिगन थर्ड राउंड ऑफ फ्रीइंग इजरायली हॉस्टेज। ये जो इस बार जो हमास ने ये जो 8 लोग छोड़े हैं, ये तीसरा चरण है। पहला जो स्टेप हुआ था वो जिस दिन सीज फायर शुरू हुई थी उस दिन छोड़ा था। उसके बाद 4 जो है इजरायली जो महिला सैनिक थी उनको छोड़ा था। और अब ये जो है 8 बंधकों को छोड़ा है हमास ने। इन्होंने 3 जो है इजरायली जो है बंधकों को और छोड़ा है। इसके अतिरिक्त 5 जो है थाई बंधक, जो ऐसे थाईलैंड के नागरिक जो उस समय जो है इजराइल में थे और हमास ने बंधक बना लिया था उनको, ऐसे 5 थाईलैंड के नागरिकों को भी छोड़ा गया है। और ये घटना हुई है, ये बृहस्पतिवार 30 जनवरी वाले दिन ये घटना घटित हुई है। अब इसके बदले में इजराइल क्या करेगा? जो डील की शर्तें हैं उसके अनुसार 110 कैदियों को इजराइल छोड़ेगा। ये जो है पहले से ही शर्तें चॉकआउट हो चुकी हैं। ये जो 3 इजरायली छोड़े गए हैं बंधक, उसमें से एक जो है उसका नाम है अगम बर्गर। ये 20 वर्ष की लड़की है और ये एक फीमेल सोल्जर है इजराइल की, जो कि पहले 4 छोड़ी गई थी। और ये एक और जो है 5वीं इजरायली जो महिला सैनिक है वो छोड़ी गई है। और 5 ही महिला सैनिक जो है वो बंधक थी हमास के पास में। और इनको कहां पर छोड़ा है? तो नॉर्थ गजा, ये वो क्षेत्र है जिसमें जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई थी। तो नॉर्थ गजा में जो है रेड क्रॉस को इन्होंने, ये लड़की जो सोल्जर है, इसको हैंडओवर किया है। जब इसको छोड़ा गया तो ये सब पूरी दुनिया में लाइव दिखाया जा रहा था, विशेषकर इजराइल और जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है वहां पे। तो जब इजराइल के लोगों ने ये देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने तालियां बजाई, सीटियां बजाई। तो इस सैनिक के छोड़े जाने से वो काफी खुश थे। अब जो है जो सैनिक थी, महिला सैनिक, उनको मिला करके 5 महिला सैनिकों को छोड़ा जा चुका है। जो ये थाई नागरिक छोड़े गए हैं, इनकी अभी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की गई है कि इनके नाम क्या क्या है, कौन कौन छोड़ा गया है। लेकिन इसके पहले 23 थाई नागरिक और भी छोड़े गए थे नवंबर 23 में भी कुछ बातचीत शुरू हुई थी और 1 हफ्ते के लिए सीज फायर लगाया गया था, युद्धबंदी हुई थी। तब 23 थाई नागरिक छोड़े गए थे। अब ये 5 और छोड़े गए हैं। जो इजराइल के जो सोर्सेज हैं, जो इजरायली सूत्र हैं, उनका कहना है कि हमास के कब्जे में अभी भी 8 और थाई नागरिक हैं। और जिसमें से ये माना जा रहा है कि कम से कम 2 जो है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। अब ये जो है इजराइल जो है इनके बदले में 100 से ज्यादा, एग्जैक्ट कहा जा रहा है कि 110 के आसपास जो है प्रिजनर्स को छोड़ेंगे। इसमें से जो 30 कैदी हैं प्रिजनर्स, उनको जो है आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है। और इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने जो इजरायली नागरिक हैं उनकी जो है हत्या करने के प्रयास किए हैं। तो काफी दुर्दांत जो प्रिजनर्स हैं उनकी सूची हमारा सौंप रहा है। और उसका सीधा सा एक मतलब है कि ये जो आजीवन कारावास का सजा पाए हुए लोग हैं, अगर हमास इनको कैद से आजाद करवा लेता है तो स्वाभाविक रूप से ये सभी कैदी जो दुर्दांत अपराधी हैं ये हमास ही ज्वाइन करेंगे और जो है हमास के जो है अब ये बंधक बन जाएंगे। जो हमास कहेगा वो करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि हमास ने ही इनको छुड़वाया है। जो गजा के लोग हैं वो भी बहुत खुश हैं, क्योंकि ये जो फिलिस्तीनी जो ये कैदी जिनको छोड़ा जा रहा है,
इनको वो अपना हीरो मानते हैं। क्यों हीरो मानते हैं? क्योंकि इन्होंने जो इजराइल का जो अत्याचार है उसको सहते हुए अपनी जीवन जो है का त्याग किया, इतने दिन इजराइल के कब्जे में रहे और जो स्वतंत्र फिलिस्तीन जो देश है उसके लिए लड़ाई कर रहे थे, तो ये उनको अपना हीरो मानते हैं और जब वो छोड़े गए हैं तो वो बहुत खुश हैं। जो ये फर्स्ट फेज का जो ये निगोशिएशन है, एक्सचेंज ऑफ हॉस्टेजेस अगेंस्ट प्रिजनर्स, इसके अंतर्गत जो मुख्य शर्त है मोटी मोटी वो ये है कि 33 हॉस्टेजेस छोड़े जाएंगे और उसके बदले में 2000 कैदी जो है इजराइल छोड़ेगा, जिसमें से अभी तक जो है बहुत कम संख्या में ही अभी ये जो है बात आगे बढ़ पाई है। लेकिन अब जो मीडिएटर्स हैं वो ये कहने लगे हैं कि लोगों में आपस में इतना विश्वास अब बन चुका है धीरे धीरे कि जब वो छोड़ते हैं, पहले 3 छोड़ा फिर उन्होंने छोड़ा, फिर तो लोग जो ये मीडिएटर्स हैं जिसमें कतर, मिस्र, यूएसए ये सब लोग हैं, इनका कहना है कि अब जो है दूसरे चरण के लिए जो है बैठ जाना चाहिए, कि दूसरे चरण की जो डील है वो शुरू कर दी जाए बातचीत, जिससे और दूसरी तरफ ये जो ये वाला फेज है फर्स्ट फेज ये चलता रहे। जो सेकंड फेज है उसमें जो पहले बात हुई थी वो ये हुई थी कि हमास जो है वो जितने भी बंधक हैं उन सबको छोड़ देगा और जो इजराइल है वो जो है पूरी तरह से गजा के बाहर चला जाएगा जो दूसरे फेज में। और जो लोग बंधक नहीं बचे हैं हमास प्रयास करेगा कि उनकी डेड बॉडीज को जो है वो इजराइल को सौंप दे। ये दूसरे चरण का जो मोटा मोटा आइडिया लगाया जा रहा है। तीसरे चरण की बात यह है कि जो इजराइल है वो आश्वासन देगा कि जो काम वहां पर जो नुकसान हुआ है उसको जो है जो इंटरनेशनल एजेंसीज है, फॉरेन एड है, उसके माध्यम से लोगों के घर बनाए जाएंगे, वहां डेवलपमेंट कार्य किया जाएगा, तो उसमें कोई व्यवधान नहीं पैदा करेगा। तो दूसरे चरण को कैसे कल को वो इम्प्लीमेंट करना है, मीडिएटर्स चाहते हैं कि उसके लिए बैठ जाएं। लेकिन ये सब तभी संभव है, दूसरा चरण तभी शुरू होगा जब जो पहले चरण की जो सीज फायर डील है वो पूरी हो जाए और जो इनकी डील है उसमें लिखा हुआ है कि अगर ये डील दोनों तरफ से ये चालू नहीं मतलब कंप्लीट नहीं होती है शर्तों के अनुसार, तो मार्च में फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अभी भी दोनों पक्षों में जो वार्ता के अनुसार जो एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स एंड हॉस्टेजेस होना है वो चल रहा है, लेकिन विश्वास एक दूसरे पर अभी भी नहीं है। इसके पहले नेतन्याहू ये पहले ही कह चुके हैं कि ये जो डील हो रही है, निगोशिएशन डील, ये भले हो रही है लेकिन अभी भी वो इस बात पर पक्के अडिग हैं कि वो हमास का खात्मा करके ही दम लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वार रुका हुआ है ये अपने अपने जो है मतलब के लिए लोग हमास और इजराइल ने रोका है, वास्तव में ये वार अभी रुका नहीं है पूरी तरह से। अगर ये सब कुछ मान लिया जाता है और सब कुछ सही से हो जाता है तो जो मीडिएटर्स हैं वो ये कह रहे हैं, मध्यस्थ लोग, कि अगर ये सब कुछ दोनों चरण पूरी तरीके से फॉलो हो जाते हैं तो ये जो सीज फायर है इसमें दोनों पक्षों से ये समझौता कराया जाएगा कि हमेशा के लिए अब युद्ध बंद हो जाए। और अगर ये नहीं होता है तो मार्च में फिर वही गोलाबारी, तबाही, एयर स्ट्राइक शुरू हो जाएगी और फिर चारों तरफ चीख पुकार मचने लगेगी। तो दोस्तों ये उम्मीद की जाए कि ये सारा जो सीज फायर डील और युद्धबंदी हुई है ये सही से एक दूसरे पर विश्वास करते हुए दोनों पक्ष आगे बढ़ते रहें, जिससे कि न केवल मिडिल ईस्ट में शांति हो बल्कि जो हिंद महासागर का क्षेत्र है और ये जो लगभग पूरा एशिया, अफ्रीका, यूरोपीय क्षेत्र है यहाँ पर पूरी जो है शांति स्थापित हो सके। तो चलिए मित्रों, ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।